बड़ा सवाल है इन दिनों तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में कि क्या वाकई क्रिकेट अब बदल रही है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट पिछले कुछ महीनों में हम सबने देखा, वो चाहे T20 फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट क्रिकेट की बात करें या ODI क्रिकेट की बात करें, एक बात तो नजर आ रही है कि बल्लेबाजों का अप्रोच इस गेम को लेकर बहुत बदलता जा रहा है। और इस बदलाव के बीच में भारतीय टीम कहां खड़ी नजर आ रही है, आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। क्योंकि एक तरफ ब्रैंडन मैकुलम जैसे कोच हैं जो अपने खिलाड़ियों को लाइसेंस देते हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट में भी जाके T20 अंदाज में बल्लेबाजी करें और डोमिनेट करें, कुछ उसी अंदाज में बाकी के कोचेस भी इन दोनों काम कर रहे हैं। क्या राहुल द्रविड़ इन कोचेस को मैच कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कहीं भारतीय टीम बहुत पीछे ना रह जाए, क्योंकि जिस तरह की सोच के साथ इन दिनों, वो चाहे मैथ्यू एडन की बात कर लें या ब्रैंडन मैकुलम की बात कर रहे हैं या जस्टिन लैंगर हो, अलग अलग टीमों के साथ जो कोचेस जुड़े हुए हैं, मार्क बाउचर की बात कर लें, ये सभी बहुत नेचर वाइज अटैकिंग क्रिकेट पे बिलीव करते हैं। और जब ये सारे क्रिकेटर्स खेलते थे अपने टाइम में, तो ये बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे शायद। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है इन दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट में कि जिन टीमों के पास ऐसे कोचेस हैं वो बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। उस अटैकिंग क्रिकेट में कभी नुकसान भी हो रहा है, कभी फायदा, लेकिन ज्यादातर जो परसेंटेज निकलकर अगर सामने आ रहा है तो फायदा ज्यादातर उन टीमों को मिल रहा है जो इस थ्योरी में बिलीव कर रहे हैं कि आपको हर बॉल पर रन बनाना है या आपको ओपोनेंट को ना सिर्फ धराशायी करना है बल्कि चारों खाने चित कर देना है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर भारतीय क्रिकेट में भी बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि क्या भारतीय क्रिकेट इन दिनों बाकी टीमों से बहुत पीछे चल रही है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा भाई, जिस तरह की अप्रोच लेकर ब्रैंडन मैकुलम इन दिनों इंग्लैंड टीम को लेकर आगे आ रहे हैं और जिस तरह की क्रिकेट वो खिलवा रहे हैं, बांग्लादेश में आज प्रैक्टिस सेशन की मुझे झलकियां नजर आई। प्रैक्टिस सेशन देख के कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत कुछ हम नया करने जा रहे हैं, और अक्सर होता भी नहीं प्रैक्टिस सेशन में हमें देखे। बट क्या वाकई आपको लगता है ब्रैंडन मैकुलम के जो बेसबॉल थ्योरी है, उनका नाम की शायद निकनेम बेस है और इसी से उन्होंने कनेक्ट करके इंग्लैंड में उनको अब बेसबॉल कोच लोग बोलने लगे, क्या ये बेसबॉल थ्योरी इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड बनती जा रही है, फॉर्मेट चाहे कोई भी हो? देखिए, बास्केटबॉल थ्योरी जो ब्रैंडन मैकुलम लेकर आए हैं, थ्योरी की जो सही परिभाषा यही है कि हम कभी भी बैकफुट पे नहीं जाएंगे, हम हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, चाहे वो बल्लेबाजी में हो या गेंदबाजी में हो या फील्डिंग में हो। हमेशा हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम एग्रेशन के साथ मैदान में उतरें, और यही हमें देखने को मिला है। पर देखिए राजीव, यहाँ पर ये कहना आसान रहता है कि भारत को भी उसी प्रकार की क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2-3 टीम जो है वो इस तरह की क्रिकेट खेल रही है। पर अंत में ये भी निर्भर करता है कि आपके पास क्या उस तरह के खिलाड़ी हैं, क्या हम लोगों ने उस तरह के खिलाड़ी बनाए हैं कि नहीं। अभी अगर हम इंग्लैंड को देख लें, आप टेस्ट मैच देखिए, वहां पर लियाम लिविंगस्टन को, जो कि T20 स्पेशलिस्ट हैं, उनको खिलाया जा रहा है टेस्ट मैच में। हैरी ब्रुक्स जो कि T20 स्पेशलिस्ट, उनको खिलाया जाए, या व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, उनको खिलाया गया टेस्ट मैच में, वहां पर भी उन्होंने शतक लगा दिया है। मुझे लगता है कि ये सब एक टेम्पलेट या फिर एक ब्रांड बनाने के पहले, ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपको किस प्रकार से खेलनी है, उसको डिसाइड करने के पहले बहुत जरूरी ये देख लेना, ये आकलन कर लेना कि क्या आपके पास उस प्रकार के प्लेयर्स हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो हम उनको किस प्रकार से और एम्पावर कर सकते हैं ताकि वो प्लेयर बन जाएं, या क्या हम नए खिलाड़ी को लेकर आ सकते हैं जो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक तो विजन की जरूरत है, पर उसके साथ साथ सही आंकलन की जरूरत है कि आपके पास किस प्रकार के प्लेयर्स हैं, क्या हम उनसे उस तरह की क्रिकेट उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं। और अगर उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो अंत में हमारा गोल क्या है? अंत में गोल है हमारा मैच जीतना, टेस्ट मैचेस जीतना, वनडे क्रिकेट जीतना, विश्व कप जीतना। तो वो उस गोल को रखकर हमें यह भी डिसाइड करना होगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज के साथ सबसे अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम क्या खेल सकते हैं जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे। बिल्कुल, लेकिन समय हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड ने किस तरह से अपने आप को चेंज किया। ऐसा नहीं ब्रैंडन मैकुलम 4-5 साल पहले से कोच है, जो भी लिमिटेड टाइम उनको मिला उस टाइम में उन्होंने उन खिलाड़ियों को पहचाना और उन पे भरोसा दिखाया और वो ले आए, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टीम के साथ। अब या यूं कहें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको खुली छूट दे रखी है कि आप अपने हिसाब से प्लेइंग 11 खिलाएं, अपने हिसाब से आप अलग अलग फॉर्मेट में खिलाड़ियों का चयन करें।
है क्या ये माजरा? ऐसा नहीं कि टैलेंट की पूल हमारे यहाँ बहुत कमी है। अब हम पाकिस्तान का ही मसला ले लें, वहां पे मैथ्यू हेडन जब से आए वहां पे भी बहुत एग्रेसिव क्रिकेट हम देख रहे हैं खेल रहे हैं। 2 बार, एक बार फाइनल, एक बार सेमीफाइनल टीम पहुंच चुकी है। कैसे आप देखते हैं, क्या वाकई ये थ्योरी बहुत काम कर रही है जिस थ्योरी का आपने जिक्र किया? और ब्रैंडन मैकुलम क्या वाकई वर्ल्ड क्रिकेट में एक नई क्रांति लेके आ रहे हैं, जो हर तरफ इस समय ब्रैंडन मैकुलम की चर्चा हो रही है? क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में 500 रन बन जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बॉलिंग अटैक चाहे जैसा भी हो, ओडीआई क्रिकेट में आप 498 रन बना देते हैं तब भी बहुत बड़ी बात है। कैसे आप देखते हैं, ये एक बार तो नहीं हो रहा है, हर बार हर दूसरे तीसरे महीने में वो रिपीट कर रहे हैं और अलग अलग फॉर्मेट में वो ट्रेंड सेट कर रहे हैं? हाँ राजीव, और इस वजह से हो रहा है कि अगर आपको याद होगा कि 2015 विश्व कप, वनडे विश्व कप हारने के बाद इंग्लैंड ने अपने पूरा जो वाइट बॉल है उसमें एक 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 नए ढर्रे से उन्होंने बल्लेबाजी करना शुरू किया था, जिसको हम लोग एग्रेसिव क्रिकेट कहते हैं। और वहां से उन्होंने पूरे अपने क्रिकेट सिस्टम को ओवरहाल किया, रिवैम्प किया, और ऐसे खिलाड़ियों को खिलाने लगे जो खुलकर बल्लेबाजी करते हैं। 2015 के बाद ये परिवर्तन हमें देखने को मिला था, जिसका फायदा उनको 2019 विश्व कप में मिला, जो उन्होंने जीता इंग्लैंड में जो मैच हुआ था। तो जो ब्रैंडन मैकलम जब कोच बनाए गए तो उन्होंने उसी वाइट बॉल में जो स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स हैं जो उस तरह की बल्लेबाजी करते थे उस समय, उनको टेस्ट मैचेस में लेकर आए। चाहे वो जॉनी बेस्टो हो गए, या फिर बेन स्टोक्स हो गए, या फिर जैक क्रॉली हो गए, या फिर अभी हैरी ब्रुक्स हो गए, या फिर ऑली पोप हो गए। उनको ये लगने लगा कि इन सभी खिलाड़ियों में उस तरह की प्रतिभा है जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं, ना ही केवल व्हाइट बॉल में पर रेड बॉल में भी। तो ब्रैंडन मैकलम ने उसी प्रकार की सोच के साथ प्लेयर्स को चुना है, उनका साथ दिया है, खुद कप्तान ने और साथ साथ चयनकर्ताओं ने। और चयनकर्ता बहुत सारे मैचेस देख रहे हैं इस समय इंग्लैंड में, चाहे वो T20 ब्लास्ट होता है या फिर हंड्रेड्स होता है, और या फिर काउंटी क्रिकेट हो रहा है जो वनडे क्रिकेट वहां पर होती है, या फिर T20 क्रिकेट होती है। वहां से जो खिलाड़ी इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, वहां पर बढ़ावा दिया जाता है कि आपको इसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी, इसी प्रकार के एग्रेशन के साथ, इंटेंट के साथ आपको रन्स बनाना है। तो वहां से वो उन प्लेयर्स को हैंड पिक किया जाता है और फिर उनको टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिलता है। तो ये बहुत बड़ा काम कर रही है इंग्लैंड इस समय। जिस तरह से उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में परिभाषा बदली है, उसी प्रकार से टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने अध्याय बदल दिया है। तो अगर हम तुलना करें भारत की इंग्लैंड के साथ, भारतीय खिलाड़ियों के साथ, तो मुझे लगता है कि भारत में अभी भी उस तरह का एग्रेशन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत कम मुझे देखने को मिलता है। पर अब आवश्यकता है कि न ही केवल राहुल द्रविड़ और चयनकर्ता मिलकर इस प्रकार के खिलाड़ियों को देखें और यहां से वो परिवर्तन लेके आए, तभी हम आने वाले समय में अन्य टीमों के साथ लड़ाई लड़ पाएंगे और हम चैंपियनशिप जीत पाएंगे। पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि राइट रिसोर्सेज, राइट प्लेयर को पिक करना, जो आपके पास है अभी। मुझे लगता है सिवाय 2 खिलाड़ी को छोड़कर और कोई ऐसा खिलाड़ी मुझे नजर नहीं आ रहा है इस समय करंट लाइनअप में जो उस तरह क्रिकेट खेल सकता हो। तो भाई, क्या इन जो भी अटैकिंग कोचेस इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, क्या उनके जो क्रिकेटिंग रेस को अगर हम देखें, सारे अटैकिंग क्रिकेटर्स थे? क्या ये भी एक बड़ा इशू है कि राहुल द्रविड़ अपने जमाने में बहुत ही कॉपी बुक क्रिकेटर थे, किताबी बैटिंग वो करते थे। आज के दौर में वो, चाहे हम ब्रैंडन मैकुलम को ले लें या मैथ्यू हेडन को ले लें, ये सारे नेचर वाइज बहुत अटैकिंग क्रिकेटर्स थे। क्या इसका फर्क पड़ रहा है कि वो उस सोच को ला रहे हैं कोचिंग में भी, जो सोच शायद राहुल द्रविड़ नहीं ला पा रहे? देखिए, आपने मैथ्यू हेडन का उदाहरण दिया। मैथ्यू हेडन पाकिस्तान के कोच है। आपने भी देखा कि पाकिस्तान की हालत हुई विश्व कप में, उनकी भी वही हालत थी जो हमारी हालत थी बल्लेबाजी में। तो उन्होंने अलग प्रकार के टेम्पलेट के साथ वो T20 मैचेस खेल रहे थे। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के कोच कौन थे? जस्टिन लैंगर। वो भी बहुत ही स्टेडी बल्लेबाजी करते थे, लंबे समय तक खेलते थे। इस समय इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कोच कौन है? मैथ्यू हेडन। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के कोच से ज्यादा क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोचिंग स्टाइल बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस समय आवश्यकता क्या है टीम की, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किस प्रकार से खेली जा रही है। वहां पर compete करने के लिए हमें किस तरह से के चेंजेस लाने होंगे और कौन कौन से प्लेयर्स को मुझे पिक करना होगा। ये मुझे लगता नहीं है कि ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी क्रिकेट करियर में किस तरह से क्रिकेट खेली है। आप बड़े कोच तभी बनते हैं जब आप ये नए अप्रोच के साथ जो नई चीजें बदल रही हैं आपके इर्द गिर्द अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उसको आप बहुत जल्दी समझें, परखें और उस प्रकार से अपने टेम्पलेट में, अपने ब्रांड में वो चेंज लेकर आए। लेकिन आज सभा में ये तो मानना पड़ेगा कि शायद जो बात आप कह रहे हो उसमें
भारतीय टीम मैनेजमेंट, भारतीय कोच, भारतीय कप्तान सारे पीछे रह गए। इसी वजह से अगर हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो एक बड़ा फासला कम से कम इंग्लैंड की टीम से हमें नजर आ ही रहा है आज के डेट में, या इवन ऑस्ट्रेलिया से भी हम कह सकते हैं जो फासला वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय हम बहुत आगे खड़े रहते थे बाकियों से। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं इसके पीछे? सिर्फ कोचिंग तो नहीं हो सकती है, अप्रोच तो पूरी टीम का बदलना पड़ेगा आपको। देखिए, आपको याद होगा विश्व कप के पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा लगता है कि एग्रेशन के साथ अब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है। देखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में विशेषकर हम टी20 की बात करें, अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास। बिल्कुल। दो तरह का टेम्पलेट इस समय निकल रहा है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। एक है इंग्लैंड का अप्रोच, वो एग्रेशन के साथ बल्लेबाजी करते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, पर अगर आप उनकी टीम के कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो उनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर नंबर 9 तक है। सिर्फ नंबर 10 और नंबर 11 उनके पास जेन्युइन बॉलर्स हैं। आदिल रशीद और क्रिस जॉर्डन, ये दोनों ऐसे बॉलर थे जिन्होंने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया और सिर्फ एक बॉलर के रूप में खेले। क्रिस जॉर्डन के पहले मार्क वुड खेल रहे थे, वो भी एक प्योर बॉलर है। उसके अलावा नंबर 9 तक उनके पास बल्लेबाजी रही है। तो इसी वजह से उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली कि उनको खुली छूट थी, आपके पास हमारे पास नंबर 9 तक बल्लेबाज हैं, आप खोलकर बल्लेबाजी कीजिए। तो ये एक टेम्पलेट हो गया जिसके वजह से सफलता मिली इंग्लैंड को। अब पाकिस्तान का क्रिकेट आप देखिए, पाकिस्तान ने 5 जेन्युइन बॉलर्स खिलाए क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में उतना दमखम नहीं था। उनको ये लग रहा था कि अगर वो 170 बनाएंगे तो उनकी बॉलिंग यूनिट इतनी स्ट्रांग है कि वो मैच जीत सकती है, और ये कई बार हुआ भी। उनके पास उनकी बल्लेबाजी उतनी लंबी थी नहीं, उनके पास जो बल्लेबाजी थी नंबर 7 या मैक्सिमम थोड़ी बहुत नंबर 8 तक थी। तो भारत का अप्रोच भी यही रहा है। भारत के साथ गलती ये हो गई कि भारत की जो बॉलिंग यूनिट है, हमारी जो बॉलिंग यूनिट है वो कमजोर थी राजीव। इसी वजह से हम ज्यादा कुछ असर ला नहीं पाए। तो भारत को ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस दिशा में जाना है। क्या हमें इंग्लैंड वाली दिशा में जाना है या क्या हमें स्ट्रांग बॉलिंग यूनिट के साथ जाना है, ताकि जो हमारे पास हमारी जो बल्लेबाजी है नंबर 1 से नंबर 7 तक जो हमारे पास बल्लेबाज हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, 170 180 रन बनाए, और फिर हमारी जो बॉलिंग यूनिट है वो काम करे। तो ये अब डिसाइड करना होगा भारत को। एक और एग्जांपल है सबा भाई, अफगानिस्तान के कोच हैं लांस क्लूजनर। अब वहां की क्रिकेट आप देखो, श्रीलंका पर आगे, क्या आपको लग रहा है ये माइंडसेट तो चेंज करने का काम कोचेस कर ही रहे हैं? वो चाहे लांस क्लूजनर हो, चाहे ब्रैंडन मैकुलम की हम बात कर लें। कैसे आप देख रहे हैं लांस क्लूजनर जिस तरह से अफगानिस्तान टीम को आगे ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल जो बैरियर उसको तोड़ने का काम तो कर ही रहे हैं कोचेस? और यही तो करना होगा पर राजीव। पर मैं ये वापस अपनी बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि लांस क्लूजर जो कर रहे हैं, ब्रैंडन मैकलम कर रहे हैं, वो राहुल नहीं कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि हमें क्रिकेट किस तरह की खेलनी है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमारा एग्रेसिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करनी है, फिर आपको खुली छूट देनी होगी। फिर आपको प्लेयर्स चूज करने होंगे, उनमें आपको कई बार आपको असफलताएं भी देखने को मिलेगी। पर अगर आपने खिलाड़ियों को ट्रस्ट कर लिया है तो फिर आप उनको खुली छूट दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि सूर्य कुमार यादव इस समय वनडे क्रिकेट में क्यों नहीं शामिल है 11 में, उनको क्यों हम ब्रेक दे रहे हैं, किस वजह से हम ब्रेक दे रहे हैं? बहुत कम प्लेयर है हमारे पास जो इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको आप और मौका दीजिए, ताकि फिर आप डिसाइड कर पाए कि भाई अगर मुझे एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है तो इस प्रकार की क्रिकेट खेलने के लिए हमारे पास यही बल्लेबाज हैं जिनको हम ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट में। बिल्कुल। और सबा भाई, क्या टेस्ट क्रिकेट में खासतौर से ब्रैंडन मैकुलम एक बड़ा चेंज ला देंगे? जो इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो रहा था, जिस तरह की क्रिकेट हुई है, एक दिन में 500 रन बना दे रहे हैं, टेस्ट मैच कितना फ्लैट अटैक दे रहे हैं, रिजल्ट आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं ऐसे। और जो अप्रोच वो अपने बल्लेबाजों, क्योंकि मैं स्ट्राइक रेट देख रहा था सबका, 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से अगर आप टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हैं, फिर अच्छा था कि आप डोमिनेट करने उतरे हैं। आप सामने वाले ओपोनेंट के ना गेंदबाज को देख रहे हैं ना आप टीम देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने टेम्पलेट को जाकर वहां अमली जामा पहना रहे हैं, जो काम ब्रैंडन मैकुलम इस इंग्लैंड टीम से करवा रहे हैं। जी राजीव, आपने सही कहा, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हर एक कोचेस की, हर एक टीम की, कि हम किस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं पब्लिक को। क्योंकि पब्लिक चाहती है एंटरटेनमेंट, वो नहीं चाहती कि डल ड्रॉज है, वो नहीं चाहते हैं कि आप 90 ओवर खेलकर 250 या 300 रन बनाए, वो चाहते हैं कि 90 ओवर खेलकर आप कम से कम 350 400 रन बनाए। और कल इंग्लैंड जो क्या है वो अद्भुत है, 75 ओवर उनको खेलने को मिला, उसमें उन्होंने 500 रन बनाए। 90 ओवर खेलकर उन्होंने 500 रन नहीं बनाए हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पर कल के मैच को अगर आपने नजदीक से देखा होगा राजीव, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि स्पिनर जब गेंदबाजी कर रहा है तो टेस्ट क्रिकेट में भी कन्वेंशनल स्वीप भी लग रहा है, रिवर्स स्वीप भी लग रहा है। हाँ, जी। हर तरह के शॉट्स वहां पर खेले जा रहे हैं, कोई रोकने का सवाल नहीं है। अब ये इंटेंट की एक अलग प्रकार की परिभाषा है कि हमें डॉट डिलीवरीज कम से कम खेलनी है, हमें मिडन ओवर कम से कम खेलना है। हमारा प्रयास यही है कि दबाव हम बॉलर के ऊपर रखें, हमें
शॉर्ट डिलीवरी ज्यादा खेलनी नहीं है, तभी हम रन बनाएंगे, तभी हम तेज गति के साथ रन बनाएंगे, चाहे अटैक जैसा भी हो, विकेट कैसा भी हो। और एग्रेशन ही अब जैसे हम लोग कहते हैं ना, विकेट गिर गया तो आपको संभल कर खेलना है, अब वो जमाना जा रहा है धीरे धीरे। अब विकेट गिर गया है तब भी आपको वापस एग्रेसिव इंटेंट के साथ ही बल्लेबाजी करनी है, चाहे आपको स्टेप आउट करना पड़े या फिर आपको रिवर्स स्वीप खेलना पड़े, आप खेलिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर उस तरह के शॉट खेलकर अगर आप आउट हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोच और कप्तान आपको बाहर कर देंगे, चेन करता आपको बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार का विश्वास आपको दिखाना होगा अपने खिलाड़ियों के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर, तभी तो इस तरह के शॉट्स खेलेंगे। जी बिल्कुल। और सभा भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, क्योंकि ब्रैंडन मैकलम का जिक्र हो रहा है, तो हिंदुस्तान से जो टेस्ट मैच हुआ आपको भी याद होगा, एक सेशन जहां पे मैच पूरी तरह पलटा, वो था 13 ओवर में 124 रन मारे इंग्लैंड ने। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में, खराब सिचुएशन में भी आप अपने टेम्पलेट को नहीं छोड़ना, जो भारतीय टीम करके पछता रही है वर्ल्ड कप में। यहाँ पे बायलैटरल सीरीज में कुछ और टेम्पलेट दिखाया और यहाँ पे कुछ और टेम्पलेट था, वर्ल्ड कप में नतीजा है कि हम सेमीफाइनल में हार गए। क्या ये इंग्लैंड एक सीख दे रही है बाकी टीमों को कि आपको अगर ये एक टेम्पलेट दिया जा रहा है तो आप उसको लेके चलें, हार जीत एक आध मैच में हो, 2 मैच में होगी, लेकिन अंत में सक्सेस रेट जब देखा जाएगा तो शायद बहुत बड़ा नजर आएगा। हाँ राजीव, और इसी के बारे में तुम लोग बात कर भी रहे थे विश्व कप के पहले, कि बड़ा अच्छा लगता है कि उसी इंटेंट के साथ भारतीय टीम खेल रही है, और अचानक विश्व कप का दबाव देखकर हम फिर से टिमिड बल्लेबाजी करने लगे, टिमिड अप्रोच के साथ मैदान में उतरने लगे, और जिसका नतीजा हम लोगों ने देख लिया। अंत में क्या होता है, हम विश्व कप हार ही जाते ना, क्या फर्क पड़ता है। पर कम से कम हम लोगों ने जो टेम्पलेट सेट किया था विश्व कप के पहले, जिसकी तैयारी हम लोगों ने की थी, उस पर हम लोगों ने अमल क्यों नहीं किया। हम बहुत जल्दी घबरा गए कि भाई कंडीशन थोड़ा बहुत विपरीत है, यहाँ पर संभल कर खेलना चाहिए, पावर प्ले में ज्यादा विकेट नहीं देने चाहिए, अंतिम के ओवर्स में हम रन बनाएंगे। पर इस तरह की ये वाले क्रिकेट पिछले 1 साल से आपने खेली नहीं थी, आपको इंटेंट अलग था। वहां तो रोहित शर्मा खुद कप्तान ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम चाहते हैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलना, तो फिर विश्व कप आते ही विश्व कप आपका, आप क्यों इतना ज्यादा दबाव में आ गए, आप क्यों घबरा गए कि अगर हम ये इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, अगर हम आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए तो हम मैच हार जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती की है भारतीय टीम ने। सभा भाई, क्योंकि मैकुलम की कोचिंग स्टाइल आप देख रहे हैं, आप ही विकेट कीपर रहे हैं और विकेट कीपर्स के बारे में कहते हैं हमेशा वो थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, और आप भी अटैकिंग बैटिंग करते थे अपने टाइम में। क्या कुछ चेंजेस आप देखना चाहते हैं एज अ सिलेक्टर, और अगर आप कोच हो, आप मैकुलम की जगह और आप हिंदुस्तान पर नजर डाल रहे हो, कोच राहुल द्रविड़ नजर डाल रहे हो, आप क्या चेंजेस देखना चाहोगे? अयाज भाई भी हमारे साथ जुड़ गए, इनसे भी आगे चर्चा करेंगे। अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है राजीव के दोनों रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दें अपनी टीम को, कि बहुत जरूरी है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ये जो रन बॉल की क्रिकेट होती है, या फिर 100 बॉल में मैंने 110 रन बना दिया, अब उसका जमाना जा रहा है। जी। अगर आपने शुरुआत देनी है तो आपको देनी है, अगर आप उसमें आउट हो रहे हैं तो आप आउट हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट बैट्समैन वो आएगा, उसी प्रकार से बैटिंग करेगा, और उसके लिए आपको इक्विप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंडीशन सिमुलेट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको उस प्रकार के कैंप लगाने होंगे जहां पर आप बल्लेबाजों को खुली छूट दे रहे हैं खेलने के लिए। हमारे पास बताइए टेस्ट मैच में कितने सारे बल्लेबाज जो रिवर्स स्वीप भी खेलते हैं, हम तो स्वीप नहीं खेलते हैं, रिवर्स स्वीप की तो बात अलग है जी। तो फिर आपके पास रन आएगा, आप अपने आप को कर्व कर रहे हैं, हमें और खुली छूट देनी होगी बल्लेबाजों को कि आप हर प्रकार के शॉट्स खेलने का प्रयास कीजिए, और फिर आपको उस तरह से टीम कॉम्बिनेशन बनाना होगा। क्या हम और एक्सटेंड कर सकते हैं अपने बल्लेबाजी की जो स्ट्रेंथ है? क्या हम नंबर 7 नंबर 8 पर भी बैटिंग ऑलराउंडर्स खिला सकते हैं? क्या हम नंबर 1 से नंबर 6 पर 2 बैटिंग ऑलराउंडर्स खिला सकते हैं कि नहीं, जो 2-2 3-3 ओवर डाल पाए? ये भी आपको देखना होगा, तभी तो आप इस प्रकार की छूट दे सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूं राजीव, कि बहुत आसान होता है कि जिस तरह से इंग्लैंड खेल रही है हम भी उसी प्रकार से खेलने लगे। अरे भाई, ओवरनाइट ये नहीं होने वाला है। आपको पहले अपने रिसोर्सेज को देखना होगा, अपने प्लेयर्स को देखना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को देखना होगा कि हमारे अंदर वो काबिलियत है कि नहीं उस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए। अगर नहीं है तो क्या हम डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, अयाज सर भी हमारे साथ इस समय इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अयाज सर, ब्रैंडन मैकुलम की कोचिंग स्टाइल और जिस तरह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नई क्रांति सी ला रहे हैं, हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। एक दिन में 500 रन बनना, ओडीआई क्रिकेट में 400 से ज्यादा रन बना देना, या ऑलमोस्ट 500 रन बना देना, क्या आपको लग रहा है एक नए युग की शुरुआत हो रही है और ये इंग्लैंड एक नई तरीके की टेम्पलेट सेट कर रहा है वर्ल्ड वाइड? सभा भाई से बहुत देर से बातचीत हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एनालिसिस भी किया, क्योंकि आपने टेस्ट क्रिकेट को बहुत फलते फूलते भी देखा है। कैसे आप देख रहे हैं ये एक नया क्रांति आप मान रहे हैं ब्रैंडन मैकुलम लेके आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में?
बेशक राजीव, पहले माफ कीजिएगा कि मेरा यहाँ से कुत्ता भाग गया था तो मैं उसके पीछे भागा था, इसलिए शुरू से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया आपके साथ शो में। लेकिन जो सबा ने कहा और जो आपने कहा, मेरे ख्याल से एक नई क्रांति तो आ रही है, और ये क्रांति है परफॉर्मेंस से पहले सोच की। जो आप थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उसको बदलने की जरूरत है। और मैं ये कहूंगा कि आप 500 रन देखें इस मैच में बने हैं, यहाँ पे अच्छा जवाब पाकिस्तान ने भी दिया आज के मैच में, आज के दिन में। तो शायद ये बैटिंग पिच है, लेकिन उसके बावजूद 500 रन बनाना पहले ही दिन पर, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूंगा कि वहां तक बात करने की नहीं जरूरत, क्योंकि अगर आप इस सीजन या घरेलू सीजन में अगर आप देखें इंग्लैंड का परफॉर्मेंस था, 3 मैचेस न्यूजीलैंड को हराया, तीनों बार चेस करते हुए, एक बार इंडिया को हराया, एक अच्छा खासा टारगेट था वहां पर भी। तो ये नहीं है इस मैच में 500 रन बना, ये बहुत बड़ा रन रेट पैदा कर दिया था या मेंटेन किया यहाँ पर। लेकिन हर मैच में जहां पर भी खेले वो या तो हारते हुई सिचुएशन को जीत में बदल दी, और जीत में इसलिए बदली कि पॉजिटिव भी खेले क्रिकेट, खास करके बैटिंग में। तो ये एक नए सोच की जो है बिल्कुल डेफिनेटली एक सिग्नल है। और ये सोच ऐसी है कि मेरे ख्याल से ये सब देखते हुए जिस तरह से ये इनिंग खेले हैं, बाकी कैप्टन, कोचेस, गेंदबाजों को मेरे ख्याल से यहाँ पर एक तरह से खौफ भी बैठ गया कि हम इंग्लैंड को किस तरह से रोके। यही टीम वर्ल्ड कप में अगर आप देखें श्रीलंका के खिलाफ और पाकिस्तान फाइनल में जो जीता है उन्होंने मैच, वो दोनों काफी, यानी ये नहीं है कि जाके धुआंधार बल्लेबाजी की, बहुत ही मेजर्ड तरीके से मैच जीता है। तो ये बताता है कि सोच जो है मैच जीतने की है, सबसे जो प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी, वो मैच जीतना है। और मैच जीतने के लिए आप किस तरह से एडजस्ट और अडेप्ट करोगे, उसके लिए आपको प्लेयर ऐसे ढूंढने हैं जो वो कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा जैसे सबा ने कहा कि आपको पहले ये प्लेयर से ढूंढने पड़ेंगे, बेशक ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं आपके पास जो उनका जो है उनकी सोच बदलनी होगी। यही जॉनी बेयरस्टो जिस तरह से रन बनाए इंग्लैंड के लिए, या जो स्ट्राइक रेट इतना बढ़ गया है, या नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं, जैक क्रॉली, जिनको तो पूरी ब्रिटिश मीडिया उनके पीछे पड़ गई थी कि क्यों खिला रहे आप, हैरी ब्रूक एक बिल्कुल यंगस्टर है, वो आके 100 बना रहे हैं, बेटर देन रन बॉल। तो ये बता, मुझे लगता है सभा से ये पूछने वाली बात है मुझे कि यहाँ पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आप मैच एक टूर्नामेंट हार गए तो आपने सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दी, ठीक है, वो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्वर्सेशन है क्रिकेटिंग सर्कल्स में, जो मैं कहूंगा बीसीसीआई प्रेसिडेंट से लेके कोच, स्टेट एसोसिएशन, कैप्टन, प्लेयर्स जो आपस में बातचीत करते हैं, वो किस तरह की बातचीत हो रही है? क्या इस तरह की बातचीत हो रही है कि हम मैच किस तरह से जीत सकते हैं? क्या ये बातचीत हो रही है कि हम अपनी जगह किस तरह से बचा सकते हैं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर, मैंने सभा भाई से भी सवाल ये पूछा था कि बाकी टीमों के पास बहुत एग्रेसिव कोचेज हैं, क्या यहाँ पर हम पीछे देखें तो हम थोड़ा शायद पीछे रह जाते हैं इस वजह से कि राहुल द्रविड़ ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन है, बट शायद वो जो सोच इन दिनों चाहिए मॉडर्न क्रिकेट को, सोच में कहीं ना कहीं वो पीछे है, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जो वो फॉलो करने की बात है या इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉम्पीट करने की बात है, वहां हम पिछड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आप चॉइस नहीं रह गया, राजीव, राहुल द्रविड़ हो या जो भी हो कोच, ऑस्ट्रेलिया का कोई कोच हो या पाकिस्तान का हो, अगर इस तरह से एक टीम खेल रही है और सफल रहती है, इस साल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी टीम का अगर रहा है तो वो इंग्लैंड का रहा है, किसी भी फॉर्मेट में आप देख लें, T20 में, ओडीआईज में, हालांकि ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया में हारी टीम वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन उसके बावजूद और टेस्ट क्रिकेट में खास करके, तो आप इतना बड़ा बदलाव ला रहे हैं, पायनियरिंग एफर्ट हो रहा है, एक गेम चेंजिंग एफर्ट हो रहा है। यानी आप सोचे हैं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 1990s में शुरुआत किया कि हर दिन में 350 रन बना रहे थे, और उस वजह से इतने लगातार मैचेस उन्होंने जीते, एक सीक्वेंस था उनका 16-17 मैचेस जीतने का, वो इस वजह से था कि इतना प्रेशर आ जाता था सामने वाली टीम पर कि वो बच नहीं पाते थे। वही कुछ इंग्लैंड की कोशिश, और ब्रेंडन मैकलम की मैं ये एक बात कहूंगा कि एज अ कोच नहीं, एज अ कैप्टन उनकी सोच अलग थी। जब वो कैप्टन बने न्यूजीलैंड के, तब भी एक तरह से बदलाव लाया उन्होंने। मुझे नहीं है कि आप जाके बल्ला हनुमान के गधे की तरह हिलाए, ना भूलें कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई मैच बचाने के लिए जी। तो ये नहीं है कि आप खाली रिस्क ले, जोखिम खाएं और ये देखें कि भाई अगर जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, ये नहीं है। लक्ष्य यही बनाया है कि जीतना है, लेकिन मोमेंटम किस तरह से प्राप्त करना है, मोमेंटम किस तरह से बढ़ाते रहना है, और सामने वाली टीम को किस तरह से बिल्कुल प्रेशर में लाके हराना है, ये उनकी सोच है, जहां तक मैं जानता हूँ।
सभा भाई, ऐसा ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, आपसे सवाल भी उन्होंने किया था कि सोच को कैसे बदलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जगह बचाने की लड़ाई ज्यादा है बनस्पत इसके कि मैच कैसे जीतें। देखिए, सोच बदलने के लिए आपको उस प्रकार का एनवायरनमेंट बनाना होगा। तो यही तो काम है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का, जो नहीं बन पा रहा है। ये सिर्फ राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा का काम नहीं है, चयनकर्ताओं का भी काम है। सब एकजुट होकर आपको ये काम करना होगा कि आप किस प्रकार के एनवायरनमेंट बना रहे हैं टीम के अंदर, वो सिक्योरिटी आप प्रदान कर रहे हैं कि नहीं। अभी हम लोगों ने कल या परसों जो प्रोग्राम किया था वहां पर हम लोगों ने बताया कि कितने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं इस समय। कोई T20 खेल रहा है, कोई वनडे क्रिकेट खेल रहा है, किसी को पता नहीं है कि किसको आने वाले मैचेस में खेलने की जगह मिलेगी। हम लोग कितने सारे प्लेयर्स को ट्राई आउट कर चुके हैं, इसकी आवश्यकता है नहीं। हमने टीम भेजी न्यूजीलैंड, वहां से वापस आए, यहाँ पर हम कुछ और टीम भेज रहे हैं। तो जिस सोच की आवश्यकता है, जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट की आवश्यकता है, जिस कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, वो सोरी मिसिंग थी और इसी वजह से ये हालत हो रही है इस समय हमारी। पर मैं वापस अपनी बात पर आना चाह रहा हूँ और आज मुझे लगता है कि एग्री करेंगे कि देखिए, ये ओवरनाइट नहीं होने वाला। हमने इस बार कई बार मैंने ये बात बताई है कि मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट पूरा देखा है। इस बार मुझे बहुत कम मैचेस में बहुत कम प्लेयर मुझे ऐसे नजर आए हैं जो उस एग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अभी भी वही अप्रोच है। मैच जीतना तो ठीक है, अभी भी हमें अपनी जगह बताकर खेलना है। तो ये स्टेट लेवल से शुरू होना चाहिए और ये मैसेज आना चाहिए नेशनल सेलेक्टर्स का, नेशनल टीम मैनेजमेंट का, स्टेट एसोसिएशन के ऊपर, स्टेट कोचेस के ऊपर कि भाई हम इस तरह की क्रिकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इस तरह के प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो बल्लेबाजी में हो या फिर गेंदबाजी में हो। गेंदबाजी में क्यों हम नंबर 11 वनडे क्रिकेट बात कर रहा हूँ, 11 ओवर से लेकर 40 ओवर तक हम सिर्फ डिफेंसिव फील्ड के साथ या फिर डिफेंसिव बॉलिंग करते हैं, वहां पर हम क्यों नहीं अटैकिंग बॉलर्स डेवलप कर रहे हैं। उसी तरह से बल्लेबाजी में हम क्यों नहीं ज्यादा एग्रेशन के साथ खेल रहे हैं। बहुत कम प्लेयर्स उस एग्रेशन के साथ इस समय मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट नजर आ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, परिवर्तन से आना होगा, तभी तो आने वाले समय में हमारी जो नेशनल टीम रहेगी, जो प्लेयर्स खेलेंगे, उनमें वो परिवर्तन आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें अभी जो हमारे करंट लाइनअप है वो नहीं खेल सकते हैं, पर उसके लिए आपको अलग प्रकार की मेहनत की जरूरत है और उस प्रकार से इन्वायरमेंट बनाने की जरूरत है ताकि ये बल्लेबाज जो है वो खुलकर बैटिंग करे। इसीलिए मैंने कहा कि सूर्य कुमार यादव इस समय वनडे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जो खुलकर बैटिंग कर रहा है उसको हम लोगों ने टीम में रखा नहीं है। मैं देखना चाहता हूं वनडे क्रिकेट में कैसा करते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए था। बिल्कुल अया सर, क्या अब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है ब्रैंडन मैकुलम ने कि अब तमाम टीमें कह रही होंगी कि इनको देखो भैया कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई हो या T20, क्या एग्जाम्पल सेट करने का काम कर दिया है ब्रैंडन मैकुलम ने। बाकी टीमें बहुत ही सीरियसली उनके मेथड को देख रही होगी और फॉलो करना चाहेंगी। बेशक राजीव, देखिए आज हम शो कर रहे हैं, कल की बात है, कल उन्होंने 500 रन बनाया, आज हम शो कर रहे हैं और वहां से हम कर रहे हैं। अगर आप आज के पेपर देखिए, हेडलाइन में हर जगह ब्रेंडन मैकलम की बात हो रही है, या हालांकि वो तो मैदान पे उतरे नहीं थे, वो तो कोच है, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की है, ये ना, अगर आप पहले तुलना करें कि कौन सी टीम जैसी की है, डॉन ब्रैडमैन की आप बात करें, इनविंसिबल्स 1948 में जो खेलने गई थी, या फिर आप बात करेंगे वेस्ट इंडीज की ग्रेट टीम, क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड्स के साथ भी लॉर्ड्स टेस्ट मैच में आखिरी दिन पर 300 रन बना के मैच जीत लिया, ने 232 रन या कुछ बना लिए थे। या फिर आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की, जिसमें हेडन, लैंगर, पॉन्टिंग, वॉ बंधु, डेमियन मार्टिन, एडम गिलक्रिस्ट ऐसे बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने भी, बहुत से लोगों ने बाकी सपाट पिच है और ये ऐसा है और पाकिस्तान की बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, बिल्कुल ये सब सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। बहुत से सपाट पिचेस पहले भी आई है, बहुत से इनएक्सपीरियंस अटैक्स पहले भी आई, लेकिन इस तरह से टेम्पो बना के रखना पूरे दिन में 75 ओवर में अगर आप 506 रन बनाते हैं और 100 ओवर के अंदर करीब 650 रन बनाती है पूरी, यानी किस माहौल, क्या माहौल पैदा किया ड्रेसिंग रूम में, ये मुझे सिर्फ सोच के हैरानगी हो रही है कि क्या बातचीत कर रहे हैं कैप्टन, क्या बातचीत कर रहे हैं, यंग प्लेयर आता है वो अपने कोच से क्या पूछ रहा है क्या नहीं, ये तो नहीं कह रहा है कि मैं जाके मारूं कि नहीं मारूं, कुछ पहले से प्रेपरेशन, मेंटल प्रेपरेशन जो हो रहा है और जिस तरह से वो हैंडल कर रहे, जो कम्युनिकेशन है वो अया सर क्या कम्युनिकेशन करते होंगे ब्रैंडन मैकुलम, हम सब बड़े जानने को बेताब है। बेसबॉल नाम दिया सभा भाई ने और मैं, मेरे जो प्रोड्यूसर है वो भी बता रहे थे कि उनकी जो थ्योरी है उसको बेसबॉल कहा जा रहा है। क्या कुछ वो संदेश देते होंगे जब इस तरह की बैटिंग करते हैं, हम सब देखते हैं। मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ एक ही तुलना में कर सकता हूँ शायद सभा, क्योंकि वो आते हैं
ईस्ट इंडिया से लोग जानेंगे कि 1970s में नेदरलैंड या हॉलैंड ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था। योहान क्रूफ एक बड़े फुटबॉलर थे कि टोटल फुटबॉल, यानी उनमें उनके फॉर्मेशन में ना फॉरवर्ड थे, ना डिफेंडर से, ना मिडफील्ड थी। सब प्लेयर्स आगे भी खेलते थे, सब पीछे भी खेलते थे, सब मिडफील्ड भी खेलते थे, और वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस था जो अब नहीं देखा जाता है। उसका एक दौर आया और गया। अब ये मैकलम का जो दौर है वो किस हद तक चलेगा ये देखना होगा कि आगे चल के, खास करके मैं मानता हूं कि एशेज सीरीज में जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मैचेस होगी तो किस तरह से ये इनका मेथड चलता है या नहीं चलता, क्योंकि एक तगड़ा बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, बैट्समैन भी अच्छे हैं, जो पाकिस्तान के पास इतने खास एक दो बैट्समैन अगर आप निकालें तो इतनी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि जो थिंकिंग है ना राजीव के, रेहान यंग बॉलर को जो इन्होंने लिया 16 साल का है, लेकिन उसको उन्होंने 3 महीने पहले आइडेंटिफाई कर दिया था कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो मुझे ऐसा एक स्पिनर चाहिए। नहीं था, वो तैयार नहीं था शायद, तो लियाम लिविंगस्टन को खिला दिया लेग स्पिनर या जो भी मल्टीपर्पज स्पिनर के लिए। लेकिन जो सोच ये है कि आप ऐसे प्लेयर, जो बहुत बड़ी बात की सवाल है कि रिसोर्सेज आप जानते भी हैं कि हमारे इंडियन क्रिकेट में आपके पास कौन से रिसोर्सेज है, वो क्या कुछ कर सकते हैं। आप सूर्य कुमार यादव को नंबर 1 ओडीआई T20 प्लेयर तो है ही, लेकिन आप उसको ओडीआई नहीं खिला रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये थिंकिंग की थॉट प्रोसेस क्या है, किस सोच से आप आगे चल रहे हैं। जब वर्ल्ड कप 1 साल ये रह गया कि जब वर्ल्ड कप खेला जाएगा, तो ये जो है सोच जो है बदलाव लाने की बात जो हम कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर जगह ये बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल सभा भाई, क्योंकि मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को देखेंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी विजय हजारे आज फाइनल मैच में सौराष्ट्र ने हराया है महाराष्ट्र को। अगर हमारे टॉप रन गेटर्स को देखेंगे ना, सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स को छोड़कर सभी ने जो बड़े बड़े रन भी बनाए हैं, सबों ने रन बॉल बनाया है। हाँ। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी हम उसी प्रकार की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चयनकर्ताओं को ये काम है, टीम मैनेजमेंट का ये काम है कि जिसने इन सभी 8 या 10 खिलाड़ियों ने जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, आपको ये चेक करना होगा कि इसमें कौन ऐसा खिलाड़ी है जो शानदार स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है। किसने 100 रन सिर्फ 70 बॉल में बनाए हैं, किसने 150 रन सिर्फ 100 बॉलों में बनाए हैं, उनको आप पिक कीजिए, उनको हैंड पिक करके ले आइए। ये कई बार ना हम लोग जो लिस्ट बनाते हैं कि नहीं ये खिलाड़ी अभी खेलेगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद वो आएगा। अब मुझे लगता है वो जमाना बदल रहा है। कोई ऐसा इंटरप्राइजिंग खिलाड़ी अगर आपको मिल रहा है तो उसका आप हैंड पिक कर लीजिए, चाहे वो गेंदबाज हो या फिर पेस बॉलर या फिर बल्लेबाज क्यों हो। इमरान मलिक को देखिए, हम लोग उसको लेकर आए, हमने उसको खिलाया नहीं, अब हम वापस उसको खिला रहे हैं। उसी प्रकार से कई आपके पास 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका मैं नाम गिना सकता हूं यहाँ पर। एक है ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने बड़े बड़े रन बनाए, 170 180 रन, और गेंदे खेली उन्होंने 100 रन, 100 गेंद खेलकर उन्होंने 150 रन बनाए। दूसरा खिलाड़ी जिस समय सामने आ रहा है रियान पराग, 175 रन उसने बनाया सिर्फ 120 बॉलों में खेलकर। तो ये आपको इस प्रकार के प्लेयर्स को आपको प्रमोट करना होगा। राजीव जी, आया सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? राजीव भाई, ये टेस्ट क्रिकेट के बारे में बोलना चाहता हूँ। सभा सिलेक्टर रह चुके हैं कि हमारी जो वर्ल्ड कप में जो फ्लॉप शो रहा, हम हार के आए, तो उसके बाद इतनी चर्चा हुई, जितने भी पोस्टमार्टम हुए वो ये है T20 में अब ये करना चाहिए, 2 साल के बाद तैयारी शुरू करें। फिर बाद में जो है अटेंशन शिफ्ट हो गया कि ओडीआई वर्ल्ड कप यहाँ पर होने वाला है, क्या कुछ करना चाहिए, प्लेयर्स कौन से होने चाहिए। ये सब सही है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन तैयारी करनी पड़ेगी। उसका फल क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला कि सिलेक्शन कमेटी को सैक कर दिया। लेकिन अब तक किसी ने एक बात नहीं की कि आप टेस्ट मैच में आप क्या करना चाहते हैं। टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी भी आपके पास मौका है फाइनल में पहुंचने के लिए। पिछली बार हम पहुंचे थे फाइनल में, फाइनल हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ। यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट की कोई बात ही नहीं हो रही, ना कैप्टन के थ्रू है, ना कोच के थ्रू है, ना कोई डिबेट हो रहा है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो 7-8 महीने में है। और यहाँ पर मुझे लगता है कोशिश इंग्लैंड की यही है कि किसी तरह ये रेस में आगे बढ़ जाए। अब तो ऐसा लग रहा है लगभग ऑस्ट्रेलिया है फाइनल, दूसरी टीम कौन सी पहुंचेगी। न्यूजीलैंड तो मेरे ख्याल से लुढ़क गई है, पाकिस्तान को थोड़ा सा मौका बनता है, इंडिया को बनता है और इंग्लैंड को बनता है। और यहाँ पर ये कोशिश, जिस तरह से इनका अंदाज लगा है मुझे पहले मैच में, पहले दिन में ही, ये इनकी पूरी कोशिश है कि हर मैच जाके जीतते और ये फाइनल में पहुंच जाए इंग्लैंड। और ये उनका एक टारगेट बना के रखा है। सभा भाई, आखिरी सवाल आप दोनों से चलते थे 30 सेकंड में
क्या ब्रैंडन मैकुलम की थ्योरी आप इंडियन पिचेस पे देखना चाहेंगे? इंग्लैंड जब भारत दौरे पे आए, यहाँ के टर्निंग ट्रैक्स पे क्या वो थ्योरी काम करती है? आप इंटरेस्टेड होंगे बहुत ज्यादा देखने के लिए, तब आप तय करेंगे कि यहाँ टेस्ट क्रिकेट में खासतौर से थ्योरी कितना काम करती है। देखिए, अगर आप विशेष टर्नर बनाएंगे तो थ्योरी जो भी रखे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप इक्वल प्लेइंग फील्ड रखेंगे तो इस प्रकार की थ्योरी जरूर देखने को मिलेगी। एयाज ने बात की थी विश्व कप में, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए एयाज कि विश्व कप में जब भारत चेस कर रहा था तब भी वो इंटेंट जो था वो हमेशा एग्रेसिव था। जॉर्ज बटलर को आपको देखिए 2 बॉल या 3 बॉल बीट होने के बाद भी उन्होंने वो रिवर्स स्कूप खेला, जहां पे नसीम शाह की गेंद पर या फिर हारिस रऊफ की गेंद पर हैरी ब्रूक्स नंबर 3 नंबर 4 को खेलने 2 बार बीच में स्टेप आउट करके उन्होंने मारने का प्रयास किया। मैं इसीलिए एग्रेसिव इंटेंट की जरूरत है। जहां तक बास्केटबॉल थ्योरी की अगर हम बात करें, अगर कंडीशंस ठीक रहेंगे, इतना ज्यादा अगर विशिष्ट टर्नर आपने बना दिया तो फिर अलग बात है। पर मुझे लगता है वो इसी थ्योरी पर कायम है और ये हमें बहुत जल्दी सीखना होगा कि उसको काउंटर अटैक करने के लिए हमें क्या करना होगा। मैं थोड़ा समय लेता हूं कि जो रवि शास्त्री विराट कोहली ने कितना एक बहुत बड़ा परिवर्तन वो लेकर आए थे टेस्ट मैचेस में, उनकी वजह से विराट कोहली खासकर उन्होंने 5 बॉलर के साथ मैदान में वो खेलने लगे टेस्ट क्रिकेट में, उसका अंजाम हमने देखा कितना ज्यादा फायदा हुआ। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि हमें अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट में परिवर्तन करने की जरूरत है। यस सर, बहुत समय कम है, 30 सेकंड में क्या इंटरेस्टेड होंगे आप बेसबॉल थ्योरी को इंडिया में देखने में? और क्या एशियस का जिसका जिक्र सभा भाई ने भी किया, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ब्रैंडन मैकुलम वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं एशिया सीरीज? देखिए मेरे ख्याल से ब्रैंडन मैकुलम जो है सोच बदलाव जो लाया है वो ब्रैंडन मैकुलम लाया, वही प्लेयर्स है लेकिन जो उनका अंदाज खेलने का माहौल बदल दिया उन्होंने ड्रेसिंग रूम का और सोच का। तो मेरे ख्याल से इंडिया में अगर आएगी तो मैं तो बहुत जरूर कोई भी देखना चाहेगा और मुझे लगता है कि वो अपना अप्रोच जो है वो बदलेंगे नहीं। और स्पिनर्स पिचेस अगर आप बनाएंगे तो उसमें भी वो इसी इंटेंट से खेलेंगे, अग्रेसिव इंटेंट से जो हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर ये इंटेंट अगर आप अभी बदलाव लाने जाएंगे तो फिर तो ऑल बिल्कुल टॉपसी टॉपी हो जाएगा। अब ये जो मोमेंटम पकड़ा है मेरे ख्याल से इसी अंदाज से खेलेंगे। एशेज सीरीज क्या इंडिया क्या एशेज सीरीज में भी खेलेंगे और आगे चलते हुए भी मेरे ख्याल से ये पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में क्रिकेट जगत में ये बहुत तहलका मचाएगा। और ये सब चीजों सब भी खेलने वाले तो सबको सोचना होगा कि आगे चल के उनको खुद का अप्रोच क्या करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ निकल के सामने आई कि मॉडर्न क्रिकेट में एग्रेसिव अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो शायद भारतीय टीम में मिसिंग है। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम बांग्लादेश जो दौरा इस समय शुरू हो चुका है वहां से हमें एग्रेसिव क्रिकेट जरूर देखने को मिले। हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।